Good morning to all of you, my dear students. So in this video class of politics, democratic politics, we have already read about the language policy, and it was the second test for the Indian federalism. That was the language policy. Some leaders were in favor that linguistic states must be formed on the basis of their language, and some were against of it. But our constitution did not give the status of national language to any one language. So by our constitution, no any language has been prescribed as the national language. Hindi is our mother tongue, but actually it is of 40%, and all these things we have discussed in the previous class. So here we have to read about the center-state relations. Yani to make India as a federal country, the relation of center and state is very important. So restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. जो रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है एक तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस का, ये हमारे फेडरलिज्म को और ज़्यादा क्या करता है, मजबूत बनाता है. मीन्स द पावर शेयरिंग दैट इज़ देयर इन इंडिया has been successful due to the center-state relations. So how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends on a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. यानी how the constitutional arrangements, यानी हमारे यहाँ जो constitutional arrangements है फेडरल सिस्टम से रिलेटेड, पावर शेयरिंग से रिलेटेड, वो कितने सफल होंगे या फिर वो कितने डेवलप्ड होंगे, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द लीडर्स एंड द रूलिंग पार्टीज़. कि जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं और जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह का है और वो किस तरह के अरेंजमेंट्स को फॉलो करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर है यहाँ तक. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ. ऐसा है ना कि हमारे भारत में पहले क्या था कि एक ही पार्टी, ओनली नेशनल पार्टीज हुआ करती थी उस समय, कांग्रेस, बीजेपी. तो इस तरह से जो नेशनल पार्टी थी, सेम पार्टी रूल्ड इन बोथ सेंटर एज वेल एज इन स्टेट ऑल्सो. उसी पार्टी की सरकार सेंटर में भी है और उसी पार्टी की सरकार जो है वो कहाँ है, स्टेट में भी है. सो दिस मीन्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज एन ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. तो जाहिर सी बात है, इफ द सेम गवर्नमेंट इज रूलिंग इन स्टेट एज वेल एज इन सेंटर, सो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शन. सो ये इसके फंक्शन करने के लिए जो इंडिपेंडेंस चाहिए किसका, स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था. कब? व्हेन द सेम पार्टी वाज रूलिंग इन बोथ स्टेट एज वेल एज इन सेंटर. सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन गिवन देयर दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. तो फिर सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्वतंत्र ऑटोनोमस फेडरल यूनिट के रूप में काम नहीं कर पाता था, बिकॉज द पार्टी दैट वाज रूलिंग इन स्टेट वाज देयर वाज आल्सो इन द सेंटर. ओके, सो टू अंडरमाइन से सो एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट. लेकिन तभी क्या होता था कि अगर किसी कारण सपोज दैट बाई चांस, बाई लक, इफ देयर इज द डिफरेंट गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड इन द स्टेट, देन इन दोज डेज स्टूडेंट्स से the party that ruled at center tried to undermine the power of states. तो जाहिर सी बात है, ये तो समझने वाली बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरी पार्टी की चल रही है और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिमूव दैट गवर्नमेंट फ्रॉम दैट स्टेट. किसी भी तरह से वो क्या चाहेगी, वहाँ से उसको हटा देना चाहेगी. एंड जिसके चलते क्या होगा, मतलब एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा, एक तनाव आएगा. एंड दैट वुड मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. यानी इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए किसी भी तरह का एक तरह से होता है ना हथकंडा अपनाना, वो अपनाएगी. ओके, सो दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. तो जाहिर सी बात है, इससे फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, फेडरलिज्म का जो एक तरह से बेसिक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अंडरमाइंड, उसकी अवहेलना होती है. बट क्या ये ऐसे ही चलता रहा? नहीं, ऐसे नहीं चलता रहा. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद एक नया कल्चर का वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, खास करके इंडिया की बात करते हैं. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. अब क्या हुआ, पहले नेशनल पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन 1990 के बाद स्टूडेंट्स पूरे देश के जितने भी स्टेट्स थे वहाँ पर रीजनल पार्टी क्या होने लगी, वो बनने लगी. रीजनल मतलब क्षेत्रीय पार्टी होता है. जैसे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की है, क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है. लेकिन ये पार्टियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, क्योंकि ये पार्टियाँ जो होती हैं ना, जाति और धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा काम करती हैं. तो लोग जो होते हैं एक तरह से पोलराइज हो जाते हैं किसकी तरफ, उन पार्टियों की तरफ और उनकी आइडिया की तरफ. जाति और धर्म और खास करके जो पोलराइजेशन का उनका जो एक खास समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसके आधार पर. तो लोग जो होते हैं नेशनल पार्टी से ज़्यादा
फेवर देने लगे किसको, आपको स्टेट पार्टीज़ को या लोकल पार्टीज़ को। ओके, सो दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। सो एज आई हैव टोल्ड यू, पीपल वर पोलराइज्ड टुवर्ड्स दिस स्टेट गवर्नमेंट्स एज स्टेट parties as they were basis on the base means these parties were working on the basis of religion, on the basis of their caste, so that's why they become more powerful in that state। वो उस स्टेट में ज़्यादा पावरफुल होने लगे। सो नेशनल पार्टी जो पहले एक तरह से क्लियर मेजोरिटी जो मिलती थी उसको अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, अब वो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो कट कर चले गए किसके, स्टेट पार्टीज़ के खाते में। सो इस तरह से क्या होता था उस समय एट द टाइम इन ड्यूरिंग द 1990s कोलिशन गवर्नमेंट का एक फॉर्म आया, कॉन्सेप्ट आया। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, गठबंधन की सरकार, मीन्स नो एनी पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी एंड इन दैट केस द पार्टी दैट वांट टू मेक द गवर्नमेंट हैज़ टू मीन्स कोलाइड और यू कैन से दैट हैज़ टू मर्ज विथ एनी अदर पार्टीज एंड बाउंडेशन विल बी फॉर्म देयर। एक बाउंडेशन का मतलब होता है कि एक समूह बनेगा, एक ग्रुप बनेगा किसका, पार्टीज़ का, और इसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो अब पहले जो क्लियर कट जो मेजोरिटी मिला करती थी अब वो नहीं मिल रही है। सो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, हियर ऑल्सो इट हैज बीन रिटन, क्योंकि लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजरमेंट जो था मेजोरिटी वो नहीं मिलती थी। सो द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू अलायंस, इसलिए वहाँ पर अलायंस गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो गई एंड हैड टू इंटर इनटू अलायंस एंड हैड मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनती थी तो उसमें जो ये रीजनल पार्टियाँ थी वो भी उसमें क्या होने लगी, भाग लेने लगी और उनका भी वहाँ पर पावर बढ़ने लगा एंड दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इस तरह स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू बढ़ गई किसके नज़र में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़र में, क्योंकि अब सरकार बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किसके ऊपर, स्टेट पार्टीज़ के ऊपर। सो दैट्स वाई दिस लेड अ रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner। सो एक्चुअली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा रूल बना करके भी क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब ये डिफ़िकल्ट कर दिया गया कि वो किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को जो पहले सरकार गिरा देती थी अब वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लॉ पास कर दिया। सो थस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इसलिए पहले जितना पावरफुल नहीं था ये फेडरलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था और हमारे देश में जब एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी स्टेट में भी और सेंटर में भी, आज उससे कहीं कई गुना ज़्यादा फेडरलिज्म जो है हमारे देश में सक्सेसफुल है। और इसके पीछे कारण क्या है, स्टेट पार्टीज़ का सबसे ज़्यादा पावरफुल होना। यहाँ पर कार्टून के माध्यम से आपको कुछ समझाया गया है स्टूडेंट्स, उसको भी आप देख सकते हो कि सपोज दैट here two persons who are in the central government and all these persons who are standing there taking katoras in their hands are begging for their rights from the central government, as the same party they are ruling from center also, at center also and in the state also. So you can imagine it is a laughing means cartoon where you can see they are demanding their rights but the state governments, but the central government is giving very few powers to them. But here in the coalition government you can say there इन द सिटिंग प्लान देयर इज द बीजेपी मीन्स बीजेपी का जो साइन दिया गया कोalition गवर्नमेंट है, इसमें सबको क्या मिला है, कुछ ना कुछ अधिकार मिलता है और सब सिंहासन पर ही विराजमान है। भले ही कहने के लिए कोई एक सरकार जो है वो सरकार चला रही है, लेकिन वो जो पार्टियां जो उसमें मिली हुई हैं, कोalition गवर्नमेंट जो बना हुआ है, उन सभी पार्टियों को लगभग समान अधिकार मिलते हैं और उनके भी पावर्स मिलते हैं। तो इस तरफ फेडरलिज्म यानी सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग को ये चीज़ क्लियर कट समझ लेना है स्टूडेंट्स कि जब तक स्टेट और सेंटर का रिलेशन सही नहीं होगा तब तक आपको उस जगह पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। ओके, सो इन दिस वीडियो टिल देयर ओनली वी हैव टू रीड। ओके, थैंक यू वेरी मच।